नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शहर के देवकाली स्थित कोरखाना नील गोदाम के पास हुए मंजीत यादव हत्याकांड मामले में दोषियों को फांसी दिए जाने व पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के बैनर तले यादव समाज के लोगों ने तहसील के तिकोनिया पार्क पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को दिया। दिए गए ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया कि धनीराम का पूर्वा निवासी मंजीत यादव के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें फांसी दी जाए। इसी के साथ उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा व सरकारी नौकरी दी जाए व घटना में घायल दोनों नाबालिग लड़कियों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था के साथ 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के लोगों ने सरकार पर जातिगत राजनीति का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि सरकार यादव समाज के साथ भेदभाव कर रही है। चेतावनी दी कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा पूरे प्रदेश में आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन होगा। महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कपिल मुनि यादव, मैं चल करके आज इस जगह पर आया हूँ। मैं शासन को, प्रशासन को एक चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ। 15 दिन का टाइम मैं इस शासन और प्रशासन को दे रहा हूँ। अगर 15 दिन के अंदर में इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो संभवतः मैं हैदरगंज कोतवाली क्षेत्र के पलटूबीर पुल के नीचे बिसुही नदी में अज्ञात नवजात शिशु का शव मिलने के बाद हरकत में आई इलाकाई पुलिस ने शिशु के शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि बीकापुर जाना बाजार मार्ग पर स्थित पलटूबीर पुल के नीचे बिसुही नदी के बहाव में सोमवार को तड़के एक अज्ञात नवजात शिशु का उतराता शव दिखाई देने की सूचना स्थानीय नागरिकों के द्वारा पुलिस को दी गई। हरकत में आई पुलिस ने नवजात शिशु का वीडियो वायरल करके शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की। सफलता हासिल न होने की दिशा में शिशु के शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बीकापुर में मंगलवार को ईद मिलादुल नबी का जलसा व जुलूस बड़ी ही शिद्दत और एहतराम के साथ बड़ी तादाद में मौजूद जायरीनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान वलीउद्दीन शाह की मजार पर मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश के उपलक्ष्य में तकरीर मुकर्रर की गई। इस्लाम को मानने वालों का मत है कि मक्का में पैदा हुए मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर बीकापुर में गंगा जमुनी तहजीब भी दिखाई दी। जलसे में जहां एक ओर बड़ी तादाद में इस्लाम के मानने वाले जायरीन मौजूद रहे तो वहीं दूसरी ओर दूर दराज से अन्य धर्मों को मानने वाले हिंदू मुसलमान कौमी एकता के रूप में शिरकत करते दिखाई दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद अहमद ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मोहम्मद साहब ने भाईचारा, आपसी सौहार्द व प्रेम के बारे में पूरी दुनिया को संदेश दिया, जिसमें हिंसा और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। वलीउद्दीन शाह की मजार बाबा नसीरुद्दीन कादरी ने भी मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को प्रेम व सौहार्द के रूप में मनाने का संदेश दिया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ चाक चौबंद व्यवस्था को कायम रखकर जलसे को सफल बनाने में योगदान दिया। जलसे में मुख्य रूप से मौलाना आस मोहम्मद, मस्जिद के सदर हाजी मोहम्मद उस्मान, सेक्रेटरी जलील अहमद, वकील अहमद, सिराज अहमद, मोहम्मद असलम समेत बड़ी संख्या में जायरीनों ने शिरकत की। आज जिला मजिस्ट्रेट बीकापुर, कोतवाल महोदय सीओ सिटी बीकापुर, हमारे पूरे जिले के आला अफसर को भी हम मुबारकबाद देते हैं और मुबारकबाद के साथ आज का प्रोग्राम हमारा खत्म है। फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर हम आपके साथ रहेंगे। आबाद अहमद खान एडवोकेट बीकापुर। आज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश को लेकर के बीकापुर कस्बे में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें बीकापुर के तमाम आलिम, तमाम जो है ज़ायरीन, उन लोगों ने शिरकत किया और शिरकत करके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने अपने बयान और तकरीर किया। साथ ही बच्चों ने तमाम नातें आपकी शान में पढ़ी
और आपकी बड़ाई के बारे में, आपकी पैदाइश के बारे में, इस्लाम के बारे में पूरे विस्तार से सभी लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। आपको बताना चाहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के की सरज़मीन पर आपकी पैदाइश हुई और तब से लगातार आपकी पैदाइश, यौम पैदाइश मनाई जाती रही है। इस्लाम के मानने वाले सारी दुनिया में लोग मौजूद हैं और सभी लोग अब वो काट के गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए टाटशाह मस्जिद चौक से मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर जुलूस-ए मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें टाटशाह मस्जिद के इमाम और कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। जगह जगह पर जुलूस-ए मोहम्मदी का स्वागत भी किया गया। वहीं रिकाबगंज चौराहे पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद अमल गुप्ता ने अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अशफाक हुसैन जिया के साथ मिलकर जिला महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले जुलूस-ए मोहम्मदी का स्वागत किया और आपस में भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष आसिफ अंसारी, महामंत्री मोनू मिर्जा, उपाध्यक्ष नफीस, मंडल अध्यक्ष आलोक द्विवेदी के अलावा पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि आज जुलूस-ए मोहम्मदी का जगह जगह पर स्वागत किया गया। जुलूस-ए मोहम्मदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में जायरीन मौजूद थे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले जुलूस-ए मोहम्मदी का स्वागत और एहतराम किया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम यही संदेश देना चाहेंगे, माननीय विधायक जी द्वारा आज नहीं कई सालों से इसी तरह से जो भी मुस्लिम समाज का अपना जो भी कार्यक्रम रहता है उसमें हम सब लोग बढ़ चढ़ के उनका स्वागत करते हैं। कोशिश करते हैं कि आपस में सभी का सामंजस्य बना रहे और सब लोग हंसी खुशी रहें। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से हम सब पदाधिकारी और हमारे नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी के पुत्र अमन गुप्ता जी, हमारे संगठन के मंडल अध्यक्ष, सब लोग ने मिलके, मोनू मिर्ज़ा, सब लोग ने आज जुलूस-ए मोहम्मदी का स्वागत हम लोग कर रहे हैं। सबका इस्तकबाल करेंगे, खैर मकदम करेंगे, मुबारकबाद पेश करेंगे, सबको हार फूल पहना के इन लोगों का खैर मकदम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुसलमानान शहर फैज़ाबाद और पूरा मुल्क हिंदुस्तान, आलम इस्लाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मना रहा है। आज ही की तारीख़ में इस्लाम के पैगम्बर हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आप तशरीफ़ लाए, आपकी आमद से ज़मीन पर अमन व अमान पैदा हुआ, शांति की तालीम दी गई। इस मौका पर मैं अंजुमन तबलीग अहले सुन्नत जामा मस्जिद टाटशाह, जिसकी क़यादत और इंतज़ाम व इंसराम में कई बरसों से ये जुलूस निकल रहा है, मैं इसके ज़िम्मेदारों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहैसियत शहर इमाम आज 12 वफ़ात है, तो इसको रखते हुए पर्याप्त प्रबंध किया गया है और जो भी ट्रैफिक पुलिस, महिला पुलिस बल और सारे दफ्तरों में भी पुलिस पर लगाया गया है और मोबाइल पार्टियां हैं हमारी और पूरी सुरक्षा। सूर्य की किरणों से रामलला का होगा अभिषेक। राम मंदिर में हर रामनवमी पर रामलला का अभिषेक होगा भगवान सूर्य की सुनहरी किरणों से। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से की है अपील कि वह ऐसी तकनीक खोजें कि सूर्य की किरणों से रामलला का अभिषेक हो। आज की बैठक में राम मंदिर में प्रकाश व सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। मंदिर के अंदर प्रकाश व्यवस्था कैसी हो तथा विशेष अवसरों पर किस तरह का प्रकाश हो, इस बात पर चर्चा हुई। मंदिर का बाहरी भाग तथा मंदिर के अन्य हिस्सों में प्रकाश के लिए क्या इंतजाम हो और आम दिनों में कैसा हो, त्योहारों पर प्रकाश कैसा हो और जन्मोत्सव के अवसर पर लाइटिंग की व्यवस्था कैसी हो, इन सब बिंदुओं पर चर्चा की गई। फिलहाल राम जन्मभूमि निर्माण समिति की दूसरे दिन की बैठक आज संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र ने की।
इस बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारी सदस्यों के अलावा टाटा कंसल्टेंसी व L&T के एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। मंदिर में प्रकाश, ध्वनि, विशेष अवसरों पर प्रकाश, मंदिर के अंदर रोशनी और मंदिर का बाहरी भाग कैसे प्रकाशित हो, वो सदैव एक सा रहे। अटेवा की जनपद स्तरीय पदयात्रा आगामी 22 अक्टूबर को शाम 4 बजे गांधी पार्क सिविल लाइन से शुरू होगी। अयोध्या इकाई की जिलाध्यक्ष पूजा सिंह, प्रभारी अभिनव सिंह राजपूत और महामंत्री उमाशंकर शुक्ला के नेतृत्व में जिले के 2 दर्जन विद्यालयों और कार्यालयों में संपर्क करके अटेवा द्वारा आहूत प्रदेश व्यापी जनपद स्तरीय पदयात्रा में सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों को 22 तारीख को सम्मिलित होने का आह्वान किया गया। उनके साथ अलकेश रामजी द्विवेदी भी शामिल रहे। अटेवा की जिलाध्यक्ष पूजा सिंह ने बताया कि 22 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण के विरोध में आयोजित इस आंदोलन में अयोध्या जनपद की भूमिका जोरदार रहेगी। हम लोग यहाँ पर अपनी पुरानी पेंशन की मांग यानी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। 22 तारीख को हमारी पदयात्रा है जो यूपी के 75 जिलों में एक साथ शाम को 4 बजे प्रारंभ हो रही है और पदयात्रा कर रहे हैं ताकि हम सरकार को जगा सके कि हमारी पुरानी पेंशन की बहाली करें और निजीकरण की तरफ जो बढ़ता हुआ कदम है उस पर एक बार पुनर्विचार करें, क्योंकि देश के लिए देखा जा रहा है कि बहुत ही गलत चीज़ें सामने आ रही हैं जो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। तो अभी हमारी जो एक मांग है वो पुरानी पेंशन की बहाली है। ये मंत्री नेता जो है वो खुद 3-3, 4-4 पेंशन पा रहे हैं और हम सरकारी कर्मचारी जो केवल नौकरी के भरोसे आते हैं उनकी पेंशन को ये ख़त्म कर चुके हैं। NPS जैसे अंधेरे में ढकेल रहे हैं कि हाँ NPS आपको मिलेगा तमाम, तो अगर बहुत अच्छा है तो वो NPS स्वयं भी ले लें और लेकिन हम लोग को पुरानी पेंशन दे दें। बस यही हम लोग की डिमांड है। क्या नाम है आपका? पूजा सिंह, जिला अध्यक्ष अटेवा अयोध्या इकाई। आरी गोल्ड कंपनी द्वारा शहर के रायबरेली रोड स्थित एक गेस्ट हाउस के सभागार में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कंपनी के संस्थापक अजय कठेरिया ने यहां पर हजारों की संख्या में मौजूद रहे लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराईं और कंपनी से जुड़ने का लक्ष्य भी इस दौरान निर्धारित किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए आरी गोल्ड कंपनी के संस्थापक अजय कठेरिया ने बताया कि इस कंपनी की स्थापना सन 2019 में की गई थी और इस कंपनी के मुख्य शाखा गुजरात प्रांत के सूरत में स्थित है और कंपनी 12 तरह के नेचुरल प्रोडक्ट का निर्माण करती है, जिसमें नेचुरल ड्राप प्रमुख प्रोडक्ट है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में यह कंपनी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के मकसद से 5 लाख से अधिक सदस्यों के साथ काम कर रही है और इन प्रोडक्टों के माध्यम से कंपनी से जुड़ने वाले लोगों को बेहतर कमाई का अवसर प्रदान करती आ रही है। कोरोना काल में भी कंपनी द्वारा लगातार काम किया गया। कंपनी के संस्थापक श्री कठेरिया ने बताया कि इस सेमिनार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना है। यह कंपनी पूरे देश के हर प्रांत में बेरोजगार लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान कर रही है। अयोध्या प्रोग्राम में आरी गोल्ड कंपनी है मेरी, जो प्रोडक्ट बेचती है और जो प्रोडक्ट बिचवाने के लिए जो सिस्टम है मार्केट के अंदर कि हमको कोई भी फैक्ट्री अपना प्रोडक्ट बेचती है तो उसमें कई लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर होते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, कई लोग होते हैं। तो वो जो व्यापार है, जो बेचने का जो तरीका है, उसमें कुछ ही लोग उसमें लाभ उठाते हैं उसका। मगर यहाँ मैंने जो बड़े बड़े जो लोग लाभ लेते थे इसका, मैंने आम पब्लिक को इसमें सम्मिलित किया है कि इसका सारे लोग इसका लाभ उठा सकें और प्रोडक्ट बेच करके या बिकवा करके अपनी अच्छी खासी कमाई कर सकें। सर मेरा प्रोडक्ट का कार्यक्रम रखा गया है और हम लोग वैसे तो प्रॉपर हम प्रतापगढ़ से अपनी यूपी से ही हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर अभी सूरत से आए हैं। कंपनी का वर्क है सर लोगों को रोजगार देना और उनकी इनकम बढ़ाना। अब पूरा प्लान चल रहा है सर, हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। लाइफ में एक ही बार प्रोडक्ट की खरीदी करना है, आपको अच्छा लगे तो व्यापार करो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं सर हमारे सर। हाँ, बाद में सर हमारे बिजनेस का
प्लान चल रहा है, बराबर। हम सब लोग बिजनेस देखेंगे। हमारे बाइक अचीवर लगभग यहाँ 1000 लोग हैं इस कंपनी के माध्यम से। और इस कंपनी के माध्यम से जैसे कि आज हम यूपी से 2 करोड़पति हैं, एक हमारे प्रतापगढ़ से राजू भाई और यूपी से सुल्तानपुर से सुरेश भाई। हमारा एक ही उद्देश्य है सर। सूरत की कंपनी है, मेरा नाम पंकज पाठक है, मैं वैसे यहीं फैजाबाद से ही हूँ और पिछले 3 महीनों से लगातार इसका मैं व्यापार कर रहा हूँ। और आज हमारा एक उद्देश्य था कि हमारे भी इस अयोध्या में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनको रोज़गार देना है। और कंपनी के माध्यम से हमने सोचा कि एक इवेंट यहाँ कराते हैं ताकि कंपनी के प्रोफाइल के बारे में लोगों को पता चले और कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, क्यों करती है, वो सारी चीज़ें आज डिटेल में लोगों को मिल रही है। लेकिन हम कंपनी हमारी प्रोडक्ट बेस है सर, प्रोडक्ट बेचने का काम करती है। प्रोडक्ट है सर, ठीक है ना। वो सारे प्रोडक्ट जो हैं हेल्थ के हैं, हेल्थ रिलेटेड जो भी इशू है हमारे पास वो सारी हमारे यहाँ से दूर होती हैं। उस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं। तो और से जोड़ते हैं। एक की बात यह है सर, वो प्रोडक्ट अगर कोई यूज करता है, वो प्रोडक्ट खरीदी करता है, उसके थ्रू उसकी कंपनी में आईडी जनरेट हो जाती है। बिना प्रोडक्ट लिए उसकी कंपनी में आईडी जनरेट नहीं होती, क्योंकि हमारा मेन है व्यापार प्रोडक्ट का। उसके बाद सर बात ये है, उसके घर में हम प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, उनको कुछ फायदा होता है, लोगों को बताते हैं, धीरे धीरे व्यापार बड़ा होता चला जाता है। आज लोगों का कुछ अचीवमेंट हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है, उनका कुछ अचीवमेंट है। कंपनी का पहला प्रोग्राम है और ये सारा अरेंजमेंट जो है हमारा एक वेलकम ग्रुप है आर्य गोल्ड की तरफ से। हम वेलकम ग्रुप, हमारे ग्रुप का नाम है आर्य गोल्ड बिजनेस से। और सूरत की कंपनी है सर, सूरत में एक जगह है डिंडोली, जहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। और ये हमारे जो अभी आपके सामने हैं एमडी सर, जिनका नाम है अजय कथरिया सर, जो एटा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, लेकिन प्रॉपर आज 22 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में इनका इतिहास है। और 22 साल से अभी ये कंपनी रिसेंटली सर 2 साल से चल रही है और हम पहली बार आज अयोध्या में इस प्रोग्राम को लेके आए। सब नाम है सर, हमारा व्यापार दिन के दिन बढ़ता जा रहा है। नगर निगम अयोध्या के बैसिंग गौशाला में निर्माण कार्य करा रही कार्यदायी संस्था प्रताप हाइट्स को नगर निगम द्वारा काली सूची में डाले जाने के मामले के खिलाफ कार्यदायी संस्था द्वारा लखनऊ हाई कोर्ट में मुकदमा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि राहुल सिंह के अनुसार बैसिंग गौशाला में नगर निगम अयोध्या द्वारा निर्माण का कार्य राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड पर एलडीए कॉलोनी में स्थित प्रताप हाइट प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्म को विगत 6 जुलाई 2020 को एग्रीमेंट के माध्यम से काम दिया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम की कार्यदायी विभाग द्वारा उक्त फर्म को कार्य का नक्शा नहीं उपलब्ध रह गया। इस संबंध में कार्यकारी संस्था के प्रतिनिधि राहुल सिंह ने बताया कि विगत 6 महीनों से विभाग द्वारा चेक काटकर भुगतान भी नहीं किया गया तथा रोज कोई नई प्रक्रिया लगाकर भुगतान रोका जा रहा था। तानाशाही रुख अपनाते हुए 16 सितंबर 2021 को उक्त फर्म को नगर निगम द्वारा ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया, जिससे आहत होकर संबंधित फर्म द्वारा हाई कोर्ट की शरण ली गई है, जिसकी सुनवाई आगामी माह में चल रही है। हाई कोर्ट की बेंच में सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट द्वारा इस पूरे मामले में 4 हफ्ते के लिए जवाब तलब किया गया है। ये है कि प्रताप हाइट प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ की कार्यदायी संस्था है, जिसके द्वारा नगर निगम अयोध्या में गौशाला का काम किया जा रहा था, ठीक है, जिसका आखिरी डेट हमें जो दिया गया था वो 31 अक्टूबर 2021 दी गई थी काम समाप्त करने की। उसके पहले विभाग द्वारा हमें कोई संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराए गए। जैसे जो नक्शा हो गया, बिना नक्शा के काम करना बड़ा दुविधा आ रही थी, जिसका हमने बहुत बार उसका लेटर भी लिखा विभाग को, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं की गई। और उसके बाद हमें 16 सितंबर 2021 को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, मतलब समय से 1.5 महीने पहले। तो इस मामले में आपने किसकी शरण लिया जी? किसकी शरण लिया? इस मामले में हमने उच्च न्यायालय की शरण ली है, जिसमें कल 18 तारीख को सुनवाई हुई है और उसमें नगर निगम अयोध्या को समय दिया गया है, कारण बताओ नोटिस इशू किया गया है कि आप किस कारण से उन्होंने मुझे ब्लैकलिस्ट किया है, कि जब हमारे पास जो समय था उसके 1.5 महीने पहले आपने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। भारी बरसात के कारण हम काम नहीं कर पाए, हमारी काम की जो गति थी वो धीमी थी, मतलब काम बंद नहीं था, गति धीमी थी और रोड का काम करना इम्पॉसिबल था। और उसके बावजूद भी हम जो काम हमसे हो सकते थे हम युद्ध स्तर पर कर रहे थे। बरसात के बाद हम जो रोड का काम था उसको युद्ध स्तर पर करके ख़त्म कर देते, लेकिन उसका इंतजार ही नहीं किया गया और मुझे 1.5 महीने पहले ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। है आपसे क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि हमारी कंपनी को इस ब्लैकलिस्ट से बहाल किया जाए और हमारा भुगतान किया जाए, क्योंकि हमारा एक काम है विद्याकुंड नाले का, उसका काम हमने मार्च में ख़त्म किया था, फिर भी आज 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, मुझे उसका भुगतान नहीं दिया गया। जब भी मेरा फाइल तैयार होता है भुगतान के लिए तो कोई नई प्रतिक्रिया लिख दी जाती है और मेरा भुगतान रोक दिया जाता है। और जो जांचें भी लिखी गई वो जांच भी लग गई, वो जांच लगने के बावजूद भी मेरा भुगतान नहीं किया जा रहा है।
इस पूरे मामले में हम ये चाहते हैं कि हमारा भुगतान किया जाए, हमें 3 महीने का समय दिया जाए और हमें नक्शा उपलब्ध कराया जाए और हमें इस काली सूची से बाहर किया जाए और उसके बाद हम उसको ससमयपूर्ण काम खत्म करेंगे। मेरा नाम राहुल प्रताप सिंह है। फर्म का नाम प्रताप है।